ओम शांति। सुनते हैं 6 मार्च 2022 की यह अव्यक्त वाणी। ये मुरली चली है 22 फरवरी 1990 की मुरली है। ये मुरली खास शिव जयंती के उपलक्ष्य में चली है। तो मुरली के सार में शिव बाबा ने कहा, सारे खेल का आधार ही है सारे खेल का आधार है लाइट और बिंदु। लाइट बनकर बिंदु बाप को याद करना, ये विशेषता। तो आज खास त्रिमूर्ति शिव बाबा हर एक बच्चों के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, देखो 3 तिलक क्या है कि एक मैं आत्मा बिंदु हूँ, फिर मेरा पिता बिंदु है और ड्रामा बिंदु है। ये तीनों ही तिलक मस्तक पर चमक रहा है। हाँ, जैसे बाबा ने कहे, आज उत्सव मनाने आए हो ना, तो शिव जयंती को उत्सव कहा जाता है। तो इसलिए हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है, अर्थात खुशियों का दिन। जैसे बाबा कहते हैं, बाप का जन्मदिन अर्थात बच्चों का जन्मदिन। तो ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। ये तीनों ही बिंदियों का सार, ज्ञान का सागर सार से भरा हुआ है। तभी न हो मानो शरीर में ताकत न हो, धन की शक्ति की कमी के कारण हो, या फिर फीलिंग आए, यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज़ है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह से आगे बढ़ेंगे, आपके सहयोगी बन जाते हैं। देखो, धन की कमी भी होगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर ले आएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर ले आएगा। जैसे शक्ति में आते हैं ना, तो कहते हैं हिम्मत है, उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना देखो, बाबा ने कहा परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी से संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर बाबा कहे, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा, वह सहज साकार हो जाएगा। और यही बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान बाबा ने दिया कि देखो, गारंटी भी बाबा कह रहे हैं। और बाबा कहे, बच्चे रहम दिल बनकर विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभ कामना में विश्व के आगे आप सब शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता समाई हुई है। शुभ भावना ही हमें ऊंचा उठाता है। विशेष 1-2 की विशेषता, हाँ, वह लिस्ट के रूप में बाप दादा देख रहे थे। निश्चय और उमंग देखकर भी बहुत खुशी हो रही थी। बाबा ने कहा, बच्चों में निश्चय भी है, खुशी भी है, और अनुभव करते हैं कि मर्यादाओं के नियम में रहकर सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अमृत वेले से उठकर बाबा को अपना बनाना, मन से मानना और फिर उस पर ही चलना, उनकी श्रीमत पर, ये स्वयं अनुभव करे, फिर औरों को डायरेक्शन दे सकेंगे। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। इसका स्पष्टीकरण है, ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है।
अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम है, नाम निशान न हो। संशय का ऋणचक भी नाम निशान न हो। देखो कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। जहाँ निश्चय है वहाँ सफलता है। निश्चय बुद्धि वाले को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमज़ोर होना, ये कमज़ोरी की निशानी है। और हम सब सच्चे ब्राह्मण बच्चे कभी भी कमज़ोरी के संकल्प उत्पन्न ही नहीं करें। तो आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। तो ये थी बाबा की मधुर अव्यक्त वाणी, मुरली का सार सुना दी। अच्छा, ओम शांति।